हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीइंग इन एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान के बारे में बात करेंगे। अपना मेन टॉपिक रहेगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान। क्या? फल विज्ञान। पोमोलॉजी के बारे में बात है। पोमोलॉजी के बारे में पहले अपन पढ़ चुके हैं। पोमोलॉजी है वो बागवानी के अंतर्गत आती है, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, वो पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है, पोमम प्लस लोगस। इसके जो फादर है वो डॉक्टर के.एल. चड्ढा है। आज अपन पोमोलॉजी में बात करेंगे केले की। किसकी? केला की। केला यानी बनाना, इंग्लिश में इसे बनाना के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, सामान्य जानकारी क्या है, इसकी क्या क्या बातें के बारे में पढ़ेंगे अपन। आज शुरू करते हैं अपन केले के बारे में। अब शुरुआत करते हैं बॉटनिकल नेम से। केले का बॉटनिकल नेम क्या होता है? म्यूसा पैराडिसिका। क्या होता है? म्यूसा पैराडिसिका। केला कौन से कुल से संबंधित है? केला है वो म्यूजिसी कुल से संबंधित है, और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कहाँ है? इंडो बर्मा। कहाँ है? इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो मलाया के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। किसकी? गुणसूत्र संख्या की। केले में गुणसूत्र संख्या 33 होती है, 33 होती है, और केला है वो त्रिगुणित प्लांट है। इसकी जो भी किस्में होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं, और एक किस्में इंपॉर्टेंट किस्में बीज रहित किस्में केले की बीज रहित किस्में वो है द्विगुणित किस्म। कौन सी है? द्विगुणित किस्में। कौन सी है? द्विगुणित है वो किस्म है लेडी फिंगर। कौन सी है? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। बॉटनिकल नेम है म्यूसा पैराडिसिका, कुल है म्यूजेसी। इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया है, और इसका गुणसूत्र संख्या कितनी है? 33। अब अपन बात करेंगे इसके फल प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? केले के फल प्रकार के बारे में। केले का फल प्रकार क्या होता है? केले का फल प्रकार होता है सरस या बेरी। क्या होता है? सरस या बेरी। और केले का खाने योग्य भाग होता है जो खाने योग्य भाग एडिपल भाग। खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। केले के बॉटनिकल नेम के बारे में म्यूसा पैराडिसिका, कुल है इसका म्यूजिसी है। इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया है। इसका गुणसूत्र संख्या क्या है? 33 है। इसकी ये त्रिगुणित किस्में होती है केले की, और एक इम्पोर्टेंट किस्म है वो कौन सी है? लेडी फिंगर, जो द्विगुणित किस्म है। इसका फल प्रकार सरस या बेरी होता है। इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मेसोकार्प या एंडोकार्प। अब इसके अपने पुष्पक्रम के बारे में बात करेंगे। इसका पुष्पक्रम क्या होता है? स्पेडिक्स। क्या होता है? स्पेडिक्स। ये केले के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आगे अपन बात करेंगे अब अपन केले के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। केले के और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? केला किस किस नाम से जाना जाता है? केले को एडम्स फिंक्स के नाम से जाना जाता है, एडम्स फिंक, और इसे कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है।
और ऐतिहासिक फल से ट्री ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज का मतलब होता है सबर का पेड़। और एप्पल ऑफ पैराडाइज सरोल का सेब। और फ्रूट ऑफ पैराडाइज सरोल का फल। इसके अन्य नाम कौन से? एडम स्प्रिंग, कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, ट्री ऑफ पैराडाइज मतलब सरों का पेड़, एप्पल ऑफ पैराडाइज मतलब सरों का सेब, और फ्रूट ऑफ पैराडाइज सरों का फल भी कहा जाता है। अब अपन इसके सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसकी और सामान्य जानकारी क्या हो सकती है? सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज। केला होता है वो किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, जिसमें 27% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। केला है वो मोनोकोट प्लांट है। कैसा है? मोनोकोट, एक बीजपत्री। एक केला एक बीजपत्री प्लांट है। और ये हर्बेसियस प्लांट भी है। हर्बेसियस प्लांट मतलब शाकी पौधा होता है। शाकी पौधा होता है। इतनी बार बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन बात करेंगे। हाँ, यही लिखते हैं अपन। केला मोनोकार्पिक फ्रूट भी होता है। क्या होता है? मोनोकार्पिक फ्रूट। मोनोकार्पिक फ्रूट मतलब अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फलन देता है। एक बार फलन अपने जीवन काल में कितनी बार फलन? ये सिर्फ एक बार फलन देता है। उनमें से और कौन कौन से फल होते हैं? पपीता होता है, पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल या अनानास। ये फ्रूट भी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फलन देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन बढ़ते हैं। अपन अभी बात करेंगे केले की जलवायु कौन सी थी। केला है वो उष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए टेम्परेचर, हाँ, केले की सामान्य वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर होता है? सामान्य वृद्धि के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और मेन डिग्री की बात की 26.5 डिग्री, इसकी रेंज होती है 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य वृद्धि के लिए, जलवायु उष्ण और सामान्य वृद्धि। और इसके लिए मृदा कौन सी होती है? बलुई दोमट। कौन सी? बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। और जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 पीएच। और केले में एक अम्लीय मृदा में एक पनामा विल्ट रोग हो जाता है, जो कवक के कारण होता है। अम्लीय मृदा में पनामा विल्ट रोग हो जाता है, जो केले की मुख्य समस्या है। केले का एक संस्थान है, एनआरसी। एनआरसी केला कहाँ पर स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर केला कहाँ पर स्थित है?
तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में। इसकी जलवायु उष्ण है। सामान्य वर्दी के लिए इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री और इसकी रेंज कितनी है? 26.5 डिग्री। इसके लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। सभी फ्रूट के लिए लगभग सभी फ्रूट के लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसका पीएच होता है 6.5 से 7.5। अम्लीय मृदा में एक रोग हो जाता है, वो पनामा है। पनामा रोग है जो कवक के कारण होता है। इसका एक संस्थान है जो एनआरसी केला है, वो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करेंगे केले के उत्पादन के बारे में बात करेंगे। केले का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में। केले का सबसे ज्यादा उत्पादन वो भारत में होता है। भारत फर्स्ट स्थान पर है केले उत्पादन में। और भारत में ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फल का होता है? वो है केला। इंडिया के अंदर अपन बात करेंगे इंडिया के अंदर ऐसे कौन से फ्रूट हैं जिनका एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोए जाते हैं? एक तरफ अपन बात करेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एरिया में बोया जाने वाला फल कौन सा है? मैंगो। कौन सा है? आम। 2 नंबर पे बोया जाने वाला फ्रूट है सिट्रस प्लांट, नींबू वर्गीय पौधे। और 3 नंबर पे है वो बनाना। मुख्यतः फल ये है। सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले मैंगो, बाद में सिट्रस है, बाद में बनाना। और उत्पादन की बात की जाए, सर्वाधिक उत्पादन भारत में किसका होता है? 1 नंबर पर कौन आता है? केला। 2 नंबर पे कौन आता है? आम। और 3 नंबर पे नींबू वर्गीय फल या सिट्रस प्लांट। कौन आता है? नींबू वर्गीय फल या सिट्रस प्लांट। विश्व में भारत का फर्स्ट स्थान है। इसमें विश्व में भारत का फर्स्ट स्थान है केला उत्पादन में। भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल कौन सा है? केला। और इंडिया में बात किया जाए कि भाई ऐसा कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है? वो है मैंगो, आम, बाद में सिट्रस प्लांट, बाद में बनाना। सबसे ज्यादा उत्पादन किस फ्रूट का होता है? वो है केला। और 2 नंबर पे आम आता है, 3 नंबर पे नींबू वर्गीय फ्रूट आते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। अब अपन बात करेंगे केले के प्रवर्धन के बारे में। किसके बारे में? प्रवर्धन या प्रोपेगेशन के बारे में। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सकस के द्वारा। सकस में कौन सा? स्वाड सकस द्वारा। स्वाड सकस। स्वाड सकस को तलवारी सकस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम? तलवारी सकस के नाम से जाना जाता है। तलवारी सकस। इसका वजन कितना होता है? जिसका आदर्श वजन कितना होता है? जिसका आदर्श वजन होता है वो होता है 500 से 700 ग्राम। कितने होता है? 500 से 700 ग्राम। केले का प्रवर्धन उत्तक संवर्धन द्वारा भी किया जाता है। उत्तक संवर्धन द्वारा एक किस्म में विकसित की गई है, वो है ग्रैंड नेनी, जिसे G9 के नाम से भी जाना जाता है। G9 के नाम से जाना जाता है।
केले में फल निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। केले का प्रवर्धन स्वाट सकर्ष द्वारा होता है या तलवारी सकर्ष बोलते हैं। तलवारी सकर्ष क्या होता है कि तने के निचले वाले भाग या भूमि के पास से तलवार नुमी पत्तियों का निकलना क्या कहलाता है? सकर्ष का निकलना क्या कहलाता है? स्वाट सकर्ष। स्वाट सकर्ष होते हैं वो मासल सकर्ष होते हैं। मासल पत्तियां उनके सकर्ष निकलते हैं, वही स्वाट सकर्ष कहलाता है। इसका आदर्श वजन 500 से 700 ग्राम होता है। केले का प्रवर्धन उत्तक संवर्धन द्वारा भी किया जाता है। उत्तक संवर्धन द्वारा एक किस्म भी विकसित की गई, उसका नाम क्या है? ग्रांड नैनी किस्म, जिसे G9 किस्म के नाम से जाना जाता है। फल निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। नोट करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। केले के पौध रोपण के लिए उसकी दूरी कितनी रखी जाती है? 2 मीटर रखी जाती है। R/P रो और प्लांट की दूरी 2x2 रखी जाती है। अब अपन केले में मुख्य क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। केले में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रियाएं हैं? केले में पहली और मुख्य क्रिया कौन सी है? प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब होता है कि सहारा देना। केले में सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रोपिंग कहलाती है। बाद में है डीनेवलिंग। कौन सी है? डीनेवलिंग। डीनेवलिंग में जो नेवल आता है ना, उसका अर्थ होता है नर भाग। डीनेवलिंग नर भाग को हटाना। नर भाग को हटाना क्या कहलाता है? डीनेवलिंग कहलाता है। एक इसमें 3 नंबर पे क्रिया की जाती है डीसकरिंग। कौन सी क्रिया की जाती है? डीसकरिंग। इसमें होता है कि अवांछित सकर्ष होते हैं। अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? सकर्ष को हटाना क्या कहलाता है? डीसकर्ष कहलाता है। डीसकरिंग कहलाता है। इसमें एक और क्रिया की जाती है मेटोकिंग। मेटोकिंग क्या है? जो केले की तोड़ाई हो जाती है ना, केले की तोड़ाई के बाद तने को 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटना। 1.5 मीटर की ऊंचाई से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? मेटोकिंग कहलाता है। इसमें एक और क्रिया की जाती है अर्थिंग अप। कौन सी? अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी सटाना। मिट्टी सटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अर्थिंग अप के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक क्रिया और की जाती है रेपिंग। क्या? रेपिंग। फलों को ढकना क्या कहलाता है? रेपिंग। केले में मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी? एक है प्रोपिंग, इसका मतलब होता है सहारा देना। डीनेवलिंग का मतलब नेवल का मतलब नर भाग। डीनेवलिंग नर भाग को हटाना। डीसकरिंग की क्रिया की जाती है। इसमें डीसकरिंग का मतलब अवांछित सकर्ष को हटाना। मेटोकिंग मतलब जब केले की तोड़ाई कर दी जाती है उसके बाद तने को 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? मेटोकिंग। इसमें अर्थिंग अप की क्रिया की जाती है। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी सटाना। और इसमें एक रैपिंग की क्रिया भी होती है केले में, उसको क्या होता है? फलों को ढकना।
केले में अगर हम किस्मों के बारे में बात करेंगे, किसमें वेराइटीज, किसके बारे में बात करेंगे, वेराइटीज के बारे में बात करेंगे। केले की पहली और इम्पोर्टेंट किस्म ड्वार्फ कैवेंडिश, कौन सी थी? ड्वार्फ कैवेंडिश, जो सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म है, सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म, सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिश, जो कुल किस्मों की 58% ये किस्में उगाई जाती हैं। 2 नंबर किस्म है पुवन, कौन सी है? पुवन। केले में एक रोग लगता है पनामा विल्ट, और पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, पनामा विल्ट प्रतिरोधी, पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पुवन। एक और किस्म आती है नेपुवन नाम से, कौन सी? नेपुवन। और एक आती है कुनन, कौन सी आती है? कुनन। एक आती है रोबस्टा। एक किस्म इंपॉर्टेंट किस्म है कारपुरावली, कारपुरा। केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? कारपुरावली। राजापुरी, शकरकेली, ड्वार्फ मैजेस्टी, ड्वार्फ मैजेस्टी। एक किस्म होती है मंथन, एक किस्म है ग्रैंड नैनी या ग्रैंड नैनी, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म है, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित है। एक है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर की क्या विशेषता है? ये द्विगुणित किस्म है, केले की द्विगुणित किस्म है। क्या है? केले की द्विगुणित किस्म कौन सी है? लेडी फिंगर। और एक किस्म और आती है गोल्ड फिंगर के नाम से, गोल्ड फिंगर। गोल्ड फिंगर केले की चतुर्थ गणित किस्म है, चतुर्थ गणित किस्म। अपने केले में वैरायटी के बारे में बात की। पहली किस्म ड्वार्फ कैवेंडिश इंपॉर्टेंट किस्म है, जो सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म है। और बाद में बात की पुवन की, पुवन है वो पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। बाद में नेपुवन, कुनन, रोबस्टा, कारपुरावली। कारपुरावली किस्म है वो सबसे मीठी किस्म है, सबसे मीठी किस्म है। और राजापुरी, शकरकेली, ड्वार्फ मैजेस्टी, मंथन, ग्रैंड नैने जो उत्तक संवर्धन द्वारा निकाली गई है, लेडी फिंगर जो द्विगुणित किस्म है, और गोल्ड फिंगर। और भी किस्में हैं, इम्पोर्टेंट किस्में हैं, बहुत स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं। केले में कंफ्यूजिंग किस्में होती हैं, कंफ्यूजिंग किस्में। कंफ्यूजिंग किस्में ड्वार्फ मैजेस्टी, कौन सी? ड्वार्फ मैजेस्टी। एक किस्म है पूसा मैजेस्टी,
और 3 नंबर किस में? अर्का मेजेस्टी। कौन सी है? अर्का मेजेस्टी। ड्वार्फ मेजेस्टी किस्म किसकी है? ये केले की किस्म है। किसकी है? केले की। और पूसा मेजेस्टी किसकी किस्म है? पपीते की, पपीता। अर्का मेजेस्टी किसकी है? अंगूर की, अंगूर की। अब अपन बात करेंगे केले में कौन कौन से रोग लगते हैं, रोगों की बात करेंगे। केले का पहला रोग इम्पोर्टेंट हो गया, वो है पनामा विल्ट रोग। कौन सा है? पनामा विल्ट रोग, जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या? जो कवक है इसका कवक कौन सा है? वो है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कौन सा है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फंगस स्पीशीज कौन सी है? क्यूबेंस। क्या है? क्यूबेंस। ये रोग है जो सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा में पाया जाता है। अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा कौन सा? पनामा विल्ट रोग पाया जाता है। इसके प्रबंधन के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूने का प्रयोग, चूने का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं, इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बात की थी, पुवन या ड्वार्फ कैवेंडिश। कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिश। इसमें कंफ्यूजिंग किस्में क्या है? जैसे ड्वार्फ मेजेस्टी किस्म केले की है, पूसा मेजेस्टी है वो पपीते की है, अर्का मेजेस्टी है वो किसकी है? अंगूर की। इसमें एक रोग लगता है पनामा विल्ट रोग, जो कवक के कारण होता है, जिसका जो कवक है वो कौन सा है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और फंगस स्पीशीज कौन सी है? क्यूबेंस। ये अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा रोग होता है। इसका प्रबंधन करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोधी किस्में वो कौन सी है? पुवन और ड्वार्फ कैवेंडिश। अब अपन बात करेंगे अगले अगले ये इसमें बंसी टॉप वायरस लगता है। कौन सा? बंसी टॉप वायरस। बंसी टॉप वायरस होता है वो वायरस के कारण होता है, जिसमें वाह का कार्य कौन करता है? वाह का कार्य कौन करता है? एफिड। कौन सा है? एफिड। एफिड कौन सा है? एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया। कौन सा है? पेंटालोनिया, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, निग्रो नर्वोसा। कौन सा है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। एक इसमें और रोग है सिगोटोगा पत्ती दबा रोग। कौन सा? सिगोटोगा पत्ती दबा रोग, सिगोटोगा पत्ती दबा रोग, जो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। जिस कवक का नाम क्या है? माइको स्पेरिला, माइको स्पेरिला म्यूसिकोला। कौन सा है? माइको स्पेरिला म्यूसिकोला। इसमें एक और रोग लगता है मोको। क्या है? मोको, जो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु। अब अपन बात करते हैं इसमें कीट कौन सा लगता है? कीट है राइजोबियम, राइजोम विविल। कौन सा है? राइजोम विविल, ये इसमें कीट लगता है। और भंडारण के लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं?
13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं? 13 डिग्री। इसमें अपन पहले रो की बात की पनामा बेल्ट के बारे में। अब दूसरा है बंसीटो वायरस, जो वाघ के द्वारा होता है। जो एपिड कौन सा है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। और जो 3 नंबर है वो सिकुटोगा पतितवा रोग है, वो कवक के कारण होता है। वो कवक कौन सा है? माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला। और जो मोको होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। और इसमें कीट कौन सा होता है? राइजोबियम। और भंडारण के लिए तापमान कितना चाहिए? 13 डिग्री। थैंक यू।